अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी के मामले में पूरे देश में आक्रोश है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बकायदा इस पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। लेकिन एक संभावना पर चर्चा हो रही है और कुछ लोगों ने मांग भी की है कि एसआईटी इस एंगल को भी देखे कि क्या ये चोरी सिर्फ पैसे के उद्देश्य से नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ की पूर्ति करने के लिए भी की गई है। क्योंकि जब से चोरी हुई है, हिंदू विरोधी, राम विरोधी और विपक्ष के बहुत से राजनीतिक दल बड़ा जश्न सा मना रहे हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई संघ का इसमें रोल था तो देखो चोरी हो गई, भाजपा का रोल था तो चोरी हो गई, सीएम योगी, पीएम मोदी, इनके खिलाफ कहा जा रहा है। तो क्या इस बात की संभावना हो सकती है कि इस पूरी चोरी के कांड में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पावर की भी चाह रही है और साजिशन राम मंदिर को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं के पवित्र स्थल पर दाग लगाने के लिए इस तरह का कृत्य करवाया गया है? देखिए, जय श्री राम। जहां भगवान का नाम हो, जहां बिल्कुल राम बिल्कुल, का जय नाम श्री राम, हो, जय जब अनीति होता है उसकी परिणति भी देखने को मिलती है। सवाल उठता है, जब मुद्दा राम मंदिर के निर्माण का था उस पर भी राजनीति हुई, लोगों ने उस पर आक्षेप करने की कोशिश किया, विरोधियों ने। 500 साल बाद राम मंदिर बना, उसकी स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार, हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहम भूमिका रही है। आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के सिंघल जी की बहुत बड़ा योगदान और संघर्ष रहा है। इस सनातन को मानने वाले लोग, भगवान राम को मानने वाले लोग ही थे। इस पृष्ठभूमि में किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। किसी ने इसमें कोई आंदोलन नहीं किया, कोई रणनीति नहीं बनाई। जो रणनीति बनाई विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बनाई। और जब उसका आधार 500 बीतने के बाद, संघर्षों के बाद, जब सम्मानीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो मंदिर का एक स्वरूप हमारे आपके सामने है, उसकी प्रतिष्ठा हुई। जब संघर्ष चल रहा था, जब मंदिर बन रहा था, मंदिर की परिकल्पना थी, तो उस समय कोई सोच नहीं रही होगी पैसा कमाना है, बेईमानी करना है, चोरी करना है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ये कोई सोच थी नहीं। मंदिर हमारा बन गया, स्थापना हो गई, भगवान की पूजा शुरू हो गई, लाखों करोड़ों लोगों का आवागमन हो गया। जितना राशि वहाँ आती रही उसकी चर्चा हम पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते और सुनते रहे कि यहाँ चढ़ावा बहुत आ रहा है। उसकी चर्चा व्यापकता से हुई है। जो हमारे स्थापित मंदिर रहे हैं, चाहे नासिक का मंदिर शिरडी का रहा हो, चाहे आपका बालाजी का रहा हो, या अन्य मंदिर रहे होंगे, वहाँ चढ़ावे की बात होती रही है। जी। कतिपय कुछ बातें वहाँ पे भी विरोधाभास की बातें हम सुनते रहे हैं। लेकिन जिस तरह का दृश्य, जिस तरह की बातें राम मंदिर को लेकर आई है, निश्चित रूप से क्षोभ का विषय भी है, दुख का विषय है। और जो हमारा राम के प्रति आस्था है, जो हमारी धार्मिक भावना है, उसको भी चोटिल किया है। उस पर हम चोटिल हुए हैं। सवाल है, उसमें राजनीति का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। जो लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, जो उसमें संलग्न थे, उनके मन में लालच आई। ये कोई प्रयोजित नहीं है, प्रयोजना नहीं। मैं एक क्लिप देख रहा था जी। ये कैमरे का, तो उसमें मैंने देख रहा जेब में लोग पैसे डाल रहे हैं। उनके दिमाग में ये भी नहीं आया कि कैमरे लगे हुए हैं, हम जेब में पैसा डाल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सोची समझी तहत को जो काम देख रहे थे, जो हमारे आपके सामने दृश्य आ रहा है, जो बातें आ रही हैं, जो बातें लाई जा रही हैं, उसमें किसी माननीय योगी जी का कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं, किसी राजनेता का कोई योगदान नहीं है। इसमें जिस तरह की बातें
सामने लाई जा रही हैं। जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके मन में दुर्भावना आ गई, लालच आ गई, उन्होंने इस कृत्य को करने की कोशिश किया, इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। और जिस तरह से बात सामने आई है, जो हम आप सब देख रहे हैं, वो जो वहाँ पे करता धरता लोग थे उनके मन में बदनीति आई, उसका परिणाम ये था वहाँ पर चोरी हुई। और चोरी जो जिस तरह से बताया जा रहा है, छोटा नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, बड़ा रूप लिया हुआ है वो बेईमानी का, जो धीरे धीरे जो एसआईटी या जो जांच हो रही है, जो जांच में आएगा तथ्य हमारे आपके सामने, और निश्चित रूप से लेकिन जितना हम आप सुन रहे हैं, जितना हम आप देख रहे हैं, और निश्चित रूप से वह वेदना कारक है, धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर, राम के प्रति लेकर के जो उसकी आस्था रही है। मैं तो ये कहता हूँ ईश्वर है, ईश्वर सापेक्ष पक्ष है। करते करते जब पाप अंत हो गया, पाप की अधिकता हो गई, पाप का अंत करने का समय राम ने स्वयं किया है। भगवान राम का ही प्रकोप है, किस तरह का दृश्य 2 साल 3 साल बाद आया है। वो बहुत जल्दी ये विस्फोटक स्थिति में हमें आपको देखने को मिली है। ये कालांतर अगर चलता रहता तो निश्चित उसका बड़ा कितना रूप होता, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा आप सबका संचालन कर रही है। मैंने अच्छे धर्मात्माओं को देखा है, उनका पाप अंदर अंदर करते रहे, लेकिन किस तरह से उद्धृत, चाहे आसाराम बापू हों या बहुत ऐसे सारे संत हैं जो अंदर अंदर पाप करते रहे हैं। जब पाप का अपना एक अंत समय आया तो शक्ति जो है हम आप सबको जो चला रही है, निश्चित रूप से उसका दंड देती है। ये पाप बढ़ रहा था, बेईमानी बढ़ रही थी, जिसे भगवान ने स्वयं ठीक किया है। इसके लिए किसी ने खोज नहीं किया, इसके लिए कोई अन्वेषण नहीं किया, अपने आप ये तथ्य सामने आया है। इसके पीछे चाहे जो भी लगा रहा हो, वो प्रेरणा ईश्वर की ही थी, जिसके कारण आज देखिए उस पर अंकुश लगा। आज सम्मानीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं जो कल्पित है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसे हम बख्शेंगे नहीं, चाहे जो ही जिस स्तर का हो। तो सवाल ये तो बड़े बेबाकी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हमारे आपके सामने होगा। जो कल्पित है, निश्चित अच्छा, रूप से इसमें राम के प्रति जी। जो अनास्था व्यक्त किया है, निश्चित रूप से वो पाप का भागी है, वो निश्चित रूप से दंडित होगा, वो किसी रूप से बच नहीं पाएगा। नहीं, इसमें आपको ये संभावना नजर नहीं आ रही कि जब से राम मंदिर जन्मभूमि का पूजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया था, भगवान श्री राम जन्मभूमि के इस पूरे मंदिर के खिलाफ विपक्ष के तमाम नेता थे, जो राम जन्मभूमि मंदिर में ये मंदिर कभी बनना नहीं देना चाहते थे। चाहे इसमें समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, टीएमसी की बात करूं, आरजेडी की, पूरा राजनीति का जो एक विशेष विचारधारा का कुनबा है, वो खिलाफ था। आज जब ये मुद्दा आया तो वो इसको आगे जाकर बढ़ चढ़कर इस पर कह रहे हैं कि भाई ये जो राम जन्मभूमि मंदिर में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आस्था है जो लोगों की, उसके खिलाफ जा रहा है। और एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है पूरे देश में कि देखो भैया, राम जन्मभूमि मंदिर बनवाकर वहां पर क्या किया जा रहा है। तो ये राम जन्मभूमि मंदिर की बदनामी का पूरा षड्यंत्र आपको नहीं लग रहा है? देखिए, मंदिर के निर्माण को लेकर के धार्मिक संस्थाओं को चलाने वाले लोगों ने विरोध किया था। इवन पूज्य शंकराचार्य जी ने भी कहा कि उसका विरोध उन्होंने भी किया। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तो आप चर्चा सवाल कर ये रहे हैं। उठता है कि ये तो विरोध में काम करने वाले लोग, अगर देखा तो राजीव जी ने शुरू किया, कपाट खोला, नहीं कर पाए कुछ नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो। सवाल ये उठता, राहुल गांधी को बुलाया गया तो गए ही नहीं, तो राम के पक्षधर कहाँ है वो, मंदिर के पक्षधर कैसे कहलाए वो। सवाल उठता, राजनीति तो कर रहे हैं और राजनीति का अपना इशू बनाया हुआ है। सवाल उठता, धार्मिक आस्थाओं पर ना चल करके जो हमारे देश में राजनीति करेगा वो चलेगा नहीं, सरवाइव नहीं होगा। आज यही आप देख रहे हैं, कांग्रेस की क्या दुर्दशा है, समाजवादी पार्टी का या अन्य पार्टियों का देखो, बीएसपी का पता ही नहीं कहाँ पता ही चली नहीं है गई। कहाँ चली गई। तो सवाल ये उठता है कि जो धार्मिक हमारे सनातन, जो हमारी परंपराएं हैं, जो आधारभूत सिद्धांत है सनातन का, उसके खिलाफ जो भी चला है उसका निस्ताबूत हुआ है। चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, जो हमारे सनातन परंपराओं को तोड़ने की किया है, कालांतर में उनका विनाश ही हुआ है। ये निश्चित और सुनिश्चित बात है। सवाल ये उठता, राजनीति खेली जा रही है, राजनीति की जा रही है,
सवाल उनका ये लेना देना कि सही मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं वो। एक सवाल ही उठता, अगर सही मुद्दा होता, राम के प्रति आस्था होती, तो सवाल ही उठता, उन मुद्दों को टच करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ये बिल्कुल। कौन लोग हैं, उस पर बात करने की कोशिश करते राजनीतिक पार्टी के लोग। वो तो पूरी संस्था भी चोट करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। जो सही पक्ष है, जो मंदिर का भाव देखने को, लाखों आदमी ऐसे थोड़ी आते हैं, करोड़ों आदमी के दर्शन हो रहा, अरबों रुपए उसमें आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, आस्था के साथ आ रहे हैं। कतिपय लोग जो संस्था में देखने वाले लोग थे, कुछ बदमाशी करने की कोशिश की है, वो जो सामने आया है, जब हमारी सरकार कह रही है, हमारे नेता कह रहे हैं कि हम नहीं बख्शेंगे, उसकी जांच हो रही है, और जितने लोग थे उनको सजा दी भी जा रही, जेल भी भेज दिए गए हैं, और जो जिनका नाम आ रहा है उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया है, और सवाल उठता अगर सही मायने में पाए जाएंगे तो इन्हें दंडित किया जाएगा। तो जो ये एक सरकारी उपक्रम के कार्यक्रम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विश्व हिंदू परिषद की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक दिशा में सब काम कर रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में काम हो रहा है, और निश्चित रूप से जो हुआ है वो गलत है। अगर सही तथ्य पाए जाते हैं तो इससे निकृष्ट काम कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल एक ये भी मांग की जा रही है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तमाम प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में भी जिसने भी ये चोरी की घटना की है, उनके भी आशियानों पर बुलडोजर चले और ऐसी सजा मिले कि दूसरा कोई भविष्य में ऐसा पैदा ना हो देश में, जो भगवान श्री राम के दर में जाकर चोरी जैसे कुकृत्यों को अंजाम दे। मिश्रा जी, आप आर फॉर राष्ट्र में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप।